श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्येशं। बोलो प्रिया कांजू सरकार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए हम और आप सभी 2 मिनट भगवत नाम उच्चारण कर लें। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम प्रिया कांजू के मंदिर में इस समय विराजमान हैं और वृंदावन से आप सभी भक्त प्रेमी जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो कि हमेशा पूर्णिमा महोत्सव में आया करते थे, परंतु संसार की विषम परिस्थितियों के चलते हुए हम लोग वृंदावन नहीं हैं, पूर्णिमा महोत्सव में हम और आप सभी सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। तो आज आप सबकी हाजिरी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। आप सब जो भी लोग पूर्णिमा महोत्सव में आते थे, उन सब की तरफ से मैं ठाकुर जी के चरणों में पहुँचा हूँ और आज की हरि कथा का श्रवण आप यहीं से करेंगे। और आप जितने भी लोग हैं, पूर्णिमा का अपने आप में बहुत बड़ा महात्म है। आइए पहले 5 मिनट 2 मिनट कीर्तन कर लें और उसके बाद में हम और आप सभी आज के प्रसंग का आनंद लेंगे, हरि कथा का आनंद लेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे ओ राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। ओ जमुना किनारे धैनु चरावे ओ जमुना किनारे धैनु चरावे संग लिए ग्वाल बाल भज मन श्री राधे संग लिए ग्वाल बाल भज मन ओ श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद ओ
श्री राधे श्याम राधे, ओ श्री राधे श्याम राधे, ओ राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, ओ श्याम सलोनी सावरी सूरत, ओ श्याम सलोनी सावरी सूरत, कल वैजंती माल भज मन श्री राधे, कल वैजंती माल राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, ओ राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे बेहरत वृंदा विपिन रसीले, ओ बेहरत वृंदा विपिन रसीले, गल वैया डार भज मन श्री राधे, तो गल वैया श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, ओ श्री राधे श्याम राधे, ओ श्री राधे श्याम राधे, ओ राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे, ओ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, ओ मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, इनके नैना बड़े विशाल भज मन श्री राधे, नैना बड़े विशाल, ओ श्री राधे श्याम राधे, ओ श्री राधे श्याम राधे, ओ राधे श्री राधे गोपाल, श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन रे। बोले भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, प्रिया कांजू सरकार की, आज के हरि कीर्तन की, आज की हरि कथा की, संत समाज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सभी, मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व आप सभी जो भी इस समय फेसबुक पे जुड़े हुए हैं वो एक एक पहले को शेयर कर लें। आज पूर्णिमा है, सभी को प्रियाकांत मंदिर से पूर्णिमा में प्रियाकांत जी की तरफ से आशीर्वाद दिलवाइए। आज मैं थोड़ी सी पूर्णिमा की कथा भी बताऊंगा आपको, और यहाँ जो प्रत्येक महीने पूर्णिमा का कीर्तन होता है उसका फल क्या है, कैसे आपको आनंद मिल रहा है। ये चमत्कार तो आपने कई बार सुने हैं कि ठाकुर जी प्रियाकांत जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। ये इसका नाम ही है पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा में जो भी सुंदर कर्म किए जाते हैं अपने आप में पूर्ण हैं। और एक बात मैं आज के प्रसंग को यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ, जो भी व्यक्ति वृंदावन की तरफ अपने पग अपने पैर आगे बढ़ाता है और अगर मार्ग में कोई असुविधा हो, दुविधा हो, परेशानी हो, तो स्वयं ठाकुर जी उसे लेने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी मार्ग की सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि निश्चित वृंदावन आने वाले व्यक्ति की सहायता श्री कृष्ण करते हैं, प्रियाकांत जी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब प्रश्न ये है कि जब सबकी सहायता वो करते हैं, सबकी मदद वो करते हैं, तो कितने ऐसे लोग, सभी लोग इस संसार में मनुष्य जन्म लेने वाले सभी लोग तो वृंदावन नहीं पहुंच गए। वृंदावन आना इतना आसान भी नहीं, इतना सरल भी नहीं। वृंदावन जब तक किशोरी जी कृपा न कर दें तब तक व्यक्ति इस धराधाम पर, ब्रज की भूमि पर अपने पैर नहीं रख सकता। ये तो किशोरी की अहेतु की कृपा हो तभी संभव है। मैंने कहा जब वृंदावन की तरफ आपके पग बढ़ते हैं और कहीं मार्ग में असुविधा हो जाए तो स्वयं सर्वेश्वर भगवान प्रियाकांत जो आपकी सहायता करने आते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब सूरदास जी महाराज अपना घर छोड़ के वृंदावन की तरफ बढ़े तो सूरदास जी का मतलब तो आप समझते ही हैं, दिव्यांग थे, उनके नेत्रों से उनको कुछ दिखता नहीं था। तो जब वृंदावन की तरफ वो बढ़े तो जंगल में होते हुए, मार्ग में वन पड़ा, वन में होते हुए जब आ रहे थे तो ध्यान दिया नहीं, और ध्यान दे भी कैसे सकते थे, आंखों से तो कुछ दिखता नहीं था। तो वो झट से एक कुएं में गिर पड़े और कुआं सूखा था, एक तो वन, ऊपर से कुएं में। अब उनकी कौन सुनेगा वहां, यहां तो देखने वाले भी नहीं निकालते कुएं से। ये तो कलयुग है, और कलिकाल में तो कुएं में गिराने वाले बहुत हैं, निकालने वाला नहीं है। और अगर गलती से कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर भी दे तो जिंदगी भर ताने मारता है। लेकिन मैंने सुना है जिनका कोई नहीं होता, जो असहाय लोग होते हैं, उनके मेरे गोविंद होते हैं, उनके मेरे कृष्ण होते हैं, वो हर जगह उनकी सहायता करते हैं। सूरदास जी का एक भजन है, वहीं पर उन्होंने वो भजन गाया, वहीं पर वो भजन गाया है सूरदास जी महाराज ने। एक लोहा पूजा में राख्यो, एक कर पथिक पर्यो, पारस गुण अवगुण ना चिते हो, कंचन जाद झर्यो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। अब की बोएर मोह पारो, तारो नहीं प्रण जात टरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। सत्य यह है, ये मानव अपराधों का, गलतियों का, पापों का पुतला है। अगर ये व्यक्ति अपने आप से ये सोचे कि मैं अपने कर्मों के बल पे तर जाऊंगा तो ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। पग पग पे अभी भी हम लोग कभी मंदिर भी जाते हैं तो कितने पैरों के नीचे चींटियां मर जाती हैं। ऐसे कितने पाप हैं जो हमसे दिन रात होते हैं, तो कैसे हम अपने बल पे तरेंगे। और कोई हम लोग साधन कर भी लें, जिनको हमारे ऋषि मुनि वेद पुराण जिन्हें साधन कहते हैं, अगर हम वो साधन कर भी लें तो साधन के करने के साथ ही एक चीज उत्पन्न होती है, उसका नाम है अहंकार।
स्वतः ही मन में एक अहंकार उत्पन्न होता है कि मैंने ये साधन किया, मैंने ये कर दिया तो मुझसे श्रेष्ठ कौन होगा। मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, अहंकार आ गया। मैंने इतने यज्ञ कर लिए, अहंकार आ गया। मैं इतनी माला एवरीडे करता हूं, अहंकार आ गया। तो जैसे ही कोई साधन आप करेंगे आपको अहंकार स्वाभाविक आ जाएगा। तो अपने बल पे अगर मानव तरना चाहे तो ये असंभव है। बोले कैसे तरेगा? बोले एक ही मार्ग है तरने के लिए, वो है भगवत कृपा। जब जीव पूर्ण प्रयास करके भगवान के चरणों में जाके गिर पड़े और कहे प्रभु हरि जी मेरे अवगुण चेतना धरो, आप मेरे अवगुण मत देखो। अगर आप मेरे अवगुण देखेंगे तो हम भजन गाते हैं ना, आपने सुना होगा, बहुत प्यारा भजन है कि अगर आप मेरे अवगुण गिनने पे आएंगे, जो तुम मेरे अवगुण देखो तो ना है कोई हिसाब लाडली श्री राधे। अगर आप मेरे अवगुण देखने लग जाएंगे तो मेरे अवगुणों की कोई गिनती नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो मेरे बल पे तो मैं कभी तर ही नहीं सकता। तरना है, मेरा कल्याण होना है, मेरा बेड़ा पार होना है, तो सिर्फ एक बात हो कि जब हमारे प्रियकांत सरकार अहेतु की कृपा कर दे, बिना सोचे समझे ये स्वीकार कर लें कि ये कैसा है, और ये करते हैं। इनका स्वभाव है ऐसा, इनका स्वभाव है ऐसा। ये कभी हमें अकेला नहीं। अब सूरदास जी महाराज वन में कुएं में गिरे हुए बुला रहे ठाकुर जी, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। तो सूरदास जी महाराज के उस वचन को सुना और श्री ठाकुर जी कृष्ण गोविंद सहायता करने के लिए चले। तो जब सहायता करने के लिए चले तो किशोरी जी भी चलने लगी। पूछा, अब ठाकुर जी के यहाँ बैठे थोड़ी ब्रजभाषा बोलेंगे, मेरे भक्त पे विपत्ति आ गई है तो वह विपत्ति दूर कर आऊँ, मैं हवा लाऊं तुम। किशोरी जी बोली, आपको भक्त है तो हमारा तो भक्त है हो, मैं चलूंगी संग में। तो कन्हैया बोले आप मत चलो, आप चलोगी तो फिर यूँ कहोगी कि तुम हो ऐसे, तुम्हारे भक्त हो ऐसे, क्योंकि मेरे भक्त सीधे सरल ना है, जैसे मैं टेढ़ो वैसे मेरे भक्त भी टेढ़े। किशोरी जी बोली, ये टेढ़ो रोज मेरे ही बस में रहे, जैसे टेढ़ो मेरे बस में वैसे टेढ़े के भक्त भी मेरे ही बस में, मुंह पे कोई फर्क ना पड़े, कोई चिंता करे बात नहीं। तो प्रिया प्रीतम दोनों ही वह वन में पहुंचे। जा वन में सूरदास जी कुआं में पड़े और हरि चिंतन कर रहे हैं, हरि जी मेरे अवगुण चेतना धारो। सूरदास जी कन्हैया ने पूछी कौन है? अरे बोले भैया मैं एक राहगीर हूँ, मार्ग ते जा रहे हो या कुआं में गिर गए हो, कृपा करो या कुआं ते निकारो। बोले हम जरूर निकालेंगे। तो ठाकुर जी ने अपना हाथ दियो और वो बाहर निकाल लिए, और बाहर निकाल लिए तो वो बैठ गए पास में। अब बैठनो तो कन्हैया के पास में, बैठ गए किशोरी जी के पास में। वैसे एक बात बता दें हम आप सबको, या टेढ़े थे पहले किशोरी जी के चरणन में आके प्रणाम करो। ये टेढ़ो बहुत निष्ठुर है, ये बड़ो सताव है, बहुत रुवाव है, बहुत तड़पाव है, बहुत व्याकुल करवा है। वाके बाद कबू जब मन में दया आ जाए तो दर्शन दे, और अगर ना आई तो फिर करते रहो तपस्या। 1 जन्म करो, 2 जन्म करो, 4 जन्म करो, जन कितनों करवावे। पर जब किशोरी जी कृपा कर दें तो जन्म जन्म की तो बात ही की आवश्यकता नहीं। न जाने कौन से क्षण किशोरी की दया है जाए। ये बड़ी कृपालु है, बहुत दयालु, बड़ी लाडली है। तो या लिए हमें इनकी किशोरी जी के चरणन में सूरदास जी बैठ गए, और सूरदास जी ने पूछे भैया कहा तुम्हारो नाम है, कहा तुम्हारो नाम है, और कहा तुम्हारो काम, कौन काज तुम करत हो, यहाँ आए हो कि ही काम। सूरदास जी ने पूछी, कहा तुम्हारो नाम है, कहाँ तुम्हारो गाम, कहा काज तुम करत हो, यहाँ आए हो कि ही काम। भैया तुम्हारो नाम कहाँ है, तुम कहाँ रहो और तुम कहाँ काम करो, यहाँ काहे को आए भैया,
क्या बात है, जाते आज तुमने मेरी सहायता करी, यहाँ कोई काम हो तुम्हें? बोले हाँ। ठाकुर जी कहें बांके बिहारी नाम है, प्रिया कांत मम नाम है, और वृंदावन मेरो धाम, गाय चराऊं सवन की, यही हमारो काम। मेरो नाम बांके बिहारी है, वृंदावन मेरो गांव है, और मेरो एक ही काम है। कहा? बोले मैं सवन की गैया चराऊं। कहा चराऊं? गैया। हमारी इंद्री कौन है? ये जितनी भी हमारी इंद्री हैं ये गौ के समान है, और इनका पालन पोषण, इनका रक्षा रख रखाव श्री कृष्ण ही करते हैं। इसलिए वो गोपाल हैं और हम सब गैया हैं। तभी तो आप लोग भजन भी गाते हो ना, वो मोहे ढूंढो मदन गोपाल में, खोई गैया तेरी, मोहे ढूंढो मदन गोपाल में, खोई गैया तेरी, सुधे लो मेरी नंदलाल, सुधे लो मोरी नंदलाल में, खोई गैया तेरी, मोही ढूंढो मदन गोपाल में, खोई गैया। ये संसार सागर ही वन है और इसी में हम लोग आए हैं, और यहाँ वन में आकर हम अपने स्वामी से बिछड़ गए हैं, इसलिए हम खो गए हैं। और हमारा स्वामी तो कृष्ण ही है। जब गाय खो जाए और स्वामी ढूंढे तभी संभव है कि वो अपने घर तक पहुंच पावे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण बोले मैं तो गैया चराया करूं सवन की, मेरो नाम बांके बिहारी है, वृंदावन में रहूं। अरे बोले बढ़िया समय पे आ गए, नहीं तो या कुआं में गिर के यहीं प्राण छूट जाते, हम तो अंधे आदमी हैं। तो भगवान बोले कोई बात नहीं। किशोरी जी तो कही चलो। किशोरी जी बोली चलो कह रहे हो, चलूं तो मैं हवाल चलूं तुम्हारे संग में? बोले तो कहा हो? बोले भयो कहा इनने मेरे चरण पकड़ राखे। सूरदास जी ने किशोरी जी के चरण पकड़ राखे, और जो किशोरी जी के चरण पकड़ ले वह को कबू बुरो है सके है का? वह को कबू बुरो नहीं हो। चरण पकड़ राखे। बोले तो मैंने तो पहले कही मेरे भक्त टेढ़े, अब रास को समय है रहे चलो। बोले कि चलूं तो सही, पर चढ़ो छुड़वाओ चरणन ने। तो किशोरी जी ने कही बाबा हमारे चरण छोड़ दो। कन्हैया बोले इन्हीं के चरण मत छोड़ दियो, अगर इनके चरण छोड़ दे तो कहूं के नहीं रहोगे। इनके चरणन में बैठवे को सुअवसर मिल गया है तो कल्याण रह गयो तुम्हारो। याद अच्छो कबू नहीं है सके कि तुम्हें इनके चरण मिल गए। और तुम जितने भी फेसबुक पे मुझे सुन रहे हो, आज तुम्हारा भी सौभाग्य है कि हम भी डायरेक्ट प्रिया कांजू के चरणन में बैठे हैं, और तुम भी डायरेक्ट प्रिया कांजू के चरणन से ही आशीर्वाद ले रहे हो आज। और इतना ही नहीं, हरि की कथा हरि के संग ही सुन रहे हो। ये नहीं सुन रहे होंगे का? ये सुन ही रहे ना। इनने कोई कान में रुई थोड़ी लगा रखी होगी। ये जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हो, वो ये भी सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? तो ठाकुर जी अपनी कथा को सुन रहे हैं, और आप भी सुन रहे हैं। उनके धाम से आप सुन रहे हैं। और आज तक मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य नहीं मिलो कि मैं यहाँ बैठ के इनकी कथा कहूँ। कथा कहें तो अलग स्थान है, वहाँ कहें। आज पहली बार धन्य या लॉकडाउन को भलो ही है गए एक तरीका से, या लॉकडाउन के चक्कर में इतना तो भलो भयो कि ठाकुर जी की कथा यहाँ बैठ के सुना रहे हैं। इतना तो भलो भयो। वैसे भी लॉकडाउन ने अगर नुकसान किया है तो मुझे लगता है कुछ मनी वाइज नुकसान किया होगा। मैं मानता हूं इस बात को कि कुछ व्यक्ति बीमार हुए, 2.5-3 लाख से करीब पूरे विश्व में लोगों की मृत्यु भी हुई है।
हमारे भारत में भी 1500-1600 लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। ये निश्चित नुकसान है और बहुत बड़ा नुकसान है। जिनके परिवारों से लोग गए उनके लिए मैं प्रिया कांजू के चरणों में अपनी संवेदना और प्रार्थना निवेदित करता हूं कि उन सभी आत्माओं को शांति मिले। लेकिन सोचो कि इस लॉकडाउन ने दिया क्या है हमको। इस लॉकडाउन ने स्वच्छ वातावरण दिया है, प्रदूषण रहित वायु दी है, स्वच्छ जल दे रहा है। ये लॉकडाउन में ठीक है कथा कर रहा हूं, लेकिन लॉकडाउन की चर्चा करना थोड़ा जरूरी है। आज लॉकडाउन नहीं होता तो मुझे यहाँ कथा कहने का सौभाग्य नहीं मिल रहा होता। मैं कहीं ना कहीं और जरूर कहीं ना कहीं देश विदेश में कहीं ना कहीं तो कर ही रहा होता। लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से इन्हीं को पहली बार 4.5 साल हो गए ठाकुर जी को आए। आज पहली बार यहाँ पर मैं बैठ के कथा कह रहा हूँ, पहली बार। ये लॉकडाउन की कृपा है। अपने परिवार को इतना टाइम दिया, ये लॉकडाउन की कृपा है। हम स्वच्छ वातावरण में सांस ले रहे हैं, ये लॉकडाउन की कृपा है। सुबह सुबह जब मैं टहलता हूं तो वहां मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे, कोयल की आवाज, जीवन में पहली बार मुझे अपने घर के आसपास कोयल की आवाज सुनाई दी। सुबह सुबह पक्षियों का आना प्रारंभ हो गया सुबह सुबह। जानते हो क्यों? क्योंकि वातावरण शुद्ध हुआ। यहां मैं एक बात कह के आगे बढ़ूंगा, वो बात यह है, प्रकृति से हम कभी जीत नहीं सकते। अगर हम प्रकृति को, नेचर को दूषित करेंगे या उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा थप्पड़ मारेगी हमारे गाल पे कि हमको बंद कर देगी और जानवरों को आज़ाद कर देगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, वी सेफ, स्टे एट होम, अपने घर में रहिए और घर में रह के कथा सुनिए। कथा सुनने में बड़ा, और आजकल तो हर एक चैनल पे महाभारत और रामायण आ रही है। महाभारत कम देखो, रामायण ज्यादा देखो। वैसे ही महाभारत कम नहीं हम लोगों के घर जीवन में, इसलिए रामायण ज्यादा देखो। तो कहने का अभिप्राय है कि कुछ भगवान अगर लेते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। लॉकडाउन से अगर हमारा बिजनेस थोड़ा कम हुआ है या नहीं हो रहा है इस समय, तो मैं कहूँगा कि हरि कीर्तन करने का सौभाग्य मिला है, परिवार को समय देने का अवसर मिला है, और जो भजनानंदी लोग हैं वो अपने आप को ज़्यादा समय दे सकते हैं भजन करने के लिए, इसका भी समय मिला है। तो दिया भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि लिया ही लिया है, दिया भी बहुत कुछ है। तो सूरदास जी महाराज से कह रहे हैं, कन्हैया इन्हीं के चरण में छोड़ देना। और हम भी यहीं चरणों में बैठ के ठाकुर जी कथा आज आपको सुना रहे हैं। वैसे तो मन करता है कि रोज़ यहीं से सुनाएं, पर वो संभव नहीं है क्योंकि हमें भी लॉकडाउन की मर्यादा का पालन करना है। आज हम सिर्फ इसलिए आए कि आप सबकी तरफ से पूर्णिमा का प्रणाम ठाकुर जी को कर दें। फिर एक बार कह रहा हूं, जो भी इस समय फेसबुक पे देख रहे हैं, कमेंट करना जरूर करें। आप कमेंट करें, राधे राधे आपको जरूर लिखना है, और राधे राधे प्रिया कांजू को प्रणाम आप सबको करना है। आज आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ बैठे हो, है ना। तो सब शेयर भी करें और प्रणाम भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रणाम करें। आइए कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बाबा इनके चरण में छोड़ देना, बिल्कुल भी इनके चरण में छोड़ देना। तो किशोरी जी ने कही, बाबा मेरे चरण छोड़ो, इनके पकड़ो, इन्हीं का नाम ले रहे थे आप तो। अरे बोले अब तो कछू सही। तो किशोर जी ने थोड़ा जोर से झटका सा दिया और चरण छुड़ा लिए, और चरण छुड़ा के जाने लगी। तो देखा कि सूरदास और किशोरी जी से कन्हैया बोले, अब तो चलो। बोले कहाँ चलूँगा? बोले चलो, रात को समय है रहे हो। बोले चलना तो चाहूँ, पर ये बाबा तुम्हारा जैसा ही चालाक है। बोले अब कहाँ गए हो? बोले मेरे चरण को नूपुर खोल लियो बाबा ने। कन्हैया बोले मैं नहीं तो करिए आपसे पहले कि मेरे चेला सूदे ना हैं, ऐसे ही हैं, मेरे भी चेला हैं, आप मानी नहीं। बोले अब कहा करूं? बोले मांगो इनसे। तो किशोरी जी ने कही, बाबा ये जो नूपुर है ये मेरो है या नूपुर को दे दो। तो बाबा ने कही, देखो मोए का पतो ये नूपुर कौन को है, मैं ठहरो अंधो, और मैं अंधो आदमी, न तो मुझे पतो कि तुम्हारो है, न पतो ये नूपुर या कन्हैया को है, और मैं तुम्हें दे दूँ। और जी बाद में एक देर बाद में कन्हैया कहे कि बाबा नूपुर तो मेरो है, और जी फिर मांगे तो मैं दूसरा नूपुर कहाँ से लाऊंगा, मुँह पे तो एक ही है। अब या को निर्णय कौन करे, तुम्हारो है कि इनको है? तो किशोरी जी बोली, एक काम करो, तुम खुद ही देख लो ये नूपुर कौन को है। बोले मैं तो अंधा हूँ, कैसे देखूँ? बोले ठहरो ठहरो, अभी देखोगे। तो किशोरी जी ने बड़ी कृपा करी
और कृपा करके सूरदास जी के नेत्रंशों अपने कर कमल लगा दी। और जैसे ही किशोरी जी ने कर कमल स्पर्श कराए तो सूरदास जी के दोनों नेत्र जो है, नेत्रन की ज्योति जागृत भई, और नेत्रन की ज्योति जागृत भई और श्यामा श्याम के दर्शन करे। श्यामा श्याम के दर्शन करके श्यामा श्याम को दंडवत करी, प्रणाम करी, और आज नैन सफल है गए। नैन ना होना और नैन होने के बाद अगर श्याम का दर्शन हो, प्रिया कांचू का दर्शन हो, वो नेत्र नेत्र नहीं जिन नेत्रों से हमने कृष्ण का दर्शन न किया हो, गोविंद का दर्शन न किया, उन नैनों का होने का कोई लाभ ही नहीं। तो किशोरी जी बोली आप कोई वरदान मांग लो। बोल 2 वरदान चाहिए। बोल 2 मांगो। पहला वरदान, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, संग वृषभान किशोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोरी। एक ही कृपा करके दो। क्या? बोले ये जो स्वरूप को दर्शन मैंने आज कर्यो है, ये छवि मेरे नेत्रों से, मेरे हृदय से कभी दूर न जाए। 8 याम मेरे चित्त में यह छवि विराजमान रहे, पहली। और दूसरी जो मेरी प्रार्थना है आपके श्री चरणन में, वो यह है, हे सर्वेश्वरी, मैं अंधो ही अच्छो, जैसो मैं पहले हतुकाओ, आप मोकू वैसो ही कर दो। ये इम्पॉसिबल वरदान है, ये इम्पॉसिबल रिक्वायरमेंट है। हमारे यहां कहावत है, अंधे को क्या चाहिए? बोले 2 आंख, 2 नहीं तो 1 ही दे दो। लेकिन जिसे किशोरी की कृपा से दोनों मिल गई हों, क्या यह संभव है कि जिसे प्राप्त हुई हैं आंखें, वो व्यक्ति कहे कि मेरी आंखों को ले लो? किशोरी जी बोली ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे आपको नेत्र मिले हैं, आप इनका उपयोग कीजिए। बोले नहीं, जिन नैनन में तेरो रूप बस्यो, उन नैनन ते अब देखिए कहा, कियो जब हिरन को व्यापार, तो काचन को ले परे किए कहा। कीनो जब हिरन को व्यापार, तो काचन कूले परे किए कहा, जिन नैनन में तेरो रूप बस्यो, उन नैनन ते अब देखिए कहा। जो व्यापारी हीरे का व्यापार कर ले, उसे कांच का व्यापार करने में क्या लाभ मिलेगा? वैसे ही जैसे हीरे का व्यापार करने वाला कांच का व्यापार नहीं करेगा, वैसे ही जिन नैनों में श्यामा श्याम की सुंदर छवि बस गई, जिन नेत्रों से श्यामा श्याम की सुंदर छवि का अवलोकन हो गया, दर्शन हो गया, क्या उसे इस संसार को देखने की आवश्यकता महसूस होगी? क्या वह संसार देखना चाहेगा? कदापि नहीं, कदाचित नहीं। जिनके नैनों में प्रियकांत जो बसे हैं, उन्हें किसी और सुंदर, और क्या इस संसार में सुंदर है क्या सिवाय मेरे श्यामा श्याम के? तो इस सुंदर छवि का दर्शन आप लोग भी कर रहे हैं, प्रियकांत जी की सुंदर छवि का। जो भी इस समय देश विदेश में सुन रहे हैं, आज आपका सौभाग्य है, पूर्णिमा के दिन प्रियकांत जी का दर्शन और हरि कथा का श्रवण दोनों ही आपको प्राप्त हो रहा है। मैं आपसे पुनः एक बात पूछना चाहूंगा, क्या यह संभव है कि हम भी अपने भगवान से कह सकें कि हमारे नेत्रों में आपका रूप बसा है, हमें और कुछ नहीं देखना? नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इतने गोविंद के समर्पित भक्त नहीं हैं। जानते हो, किशोरी जी ने वैसा ही किया, सूरदास जी को नेत्रहीन कर दिया फिर से।
लेकिन एक बात कही, संसार के लिए आपके नेत्र हमेशा बंद रहेंगे, लेकिन जब जब आप हमारा दर्शन करना चाहेंगे तो आपके हृदय के नेत्र हमेशा खुले रहेंगे, बाहरी नेत्र बंद होंगे। इसलिए आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी आंखें बंद करके, बोले कहां से देख रहे हैं, बोले अंदर के नेत्रों से देख रहे हैं। आपको देखने को मिलता होगा बहुत सारे फोटो खिंचवाते हैं आंखें बंद करके। फोटो के लिए आंखें बंद करना आसान है, लेकिन वाकई अपने कृष्ण का फोटो देखना, चित्र देखना, दर्शन करना, नेत्र बंद करके उनका अवलोकन करना, ये बहुत डिफिकल्ट वर्क है। ये किशोरी जी की कृपा के बगैर संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे, किशोरी जी कह रही हैं, बाबा संसार के ताई तो तुम्हारे नेत्र बंद रहेंगे हमेशा, पर जब जब तुम हमारा दर्शन करना चाहोगे, तुम्हारे ये नेत्र हमारा दर्शन तुमको प्रत्यक्ष करवाएंगे। और इसी वजह से आप देखें, सूरदास जी महाराज ने बहुत पद लिखे, और कई बार तो वो ऐसे पद लिखते थे जैसे जैसे भगवान श्रृंगार धारण करते थे वैसा वैसा वो भगवान के पदों का वर्णन करते थे। एक व्यक्ति ने पूछा, आप ऐसे कैसे कर लेते हैं, जैसा भगवान श्रृंगार पहनते हैं आप वैसा ही बोल देते हैं, क्या सिस्टम क्या है? आजकल कोई होता तो कह देता फिक्सिंग कर रखी है क्या, पूछ लेता। लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, और भगवान के भक्तों का जो संबंध है उसका जिक्र स्पष्ट रूप से भगवान ने किया। सूरदास जी ने कहा, सूरदास जी कह रहे हैं, जो जो हम सहज ही कहें वो करत लाडली लाल, जो करत लाडली लाल सो हम गावें तत्काल। वैसे तो ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे भगवान श्रृंगार धारण करते हैं, मुकुट धारण करते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, वैसा वैसा हमारे चित्त में उनका दर्शन होता है और हम वैसा ही गा देते हैं। और तथा कथित कभी कभी ऐसा हो जाए, समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे मुंह से ऐसा निकल गया जो उन्होंने वैसा नहीं धारण किया है, तो आप यकीन नहीं कर सकते, हमारे मुंह से निकलते ही भगवान वैसा ही श्रृंगार धारण कर लेते हैं, वैसी ही लीला कर लेते हैं। और यह है भक्त भगवान का संबंध। भक्त वही करता है जो भगवान चाहता है। कभी कभार भक्त कुछ ऐसा कह दे जो भगवान ने नहीं किया, तो भगवान तुरंत वही कर डालते हैं जो भक्त ने कहा है। इसलिए उनको भक्त वत्सल कहते हैं। वो अपने भक्तों की बात को कभी झूठा नहीं होने देते हैं। अपनी बात चाहे झूठी हो जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते दे। अपने नियम को बदल डालते मेरे प्रभु। ऐसे दयालु, ऐसे कौतुकी गोविंद, हम उनको प्रणाम करते हैं। सूरदास जी महाराज की इस कथा को हमने कहा। अब मैं थोड़ा सा प्रसंग आपको सुनाना चाहूँगा। कल काल में व्यक्ति को नाम स्मरण अधिक करना चाहिए। जितना कल काल में व्यक्ति नाम जाप करे, पहले मैं इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, हरि भक्तों तक पहुंचाइए और पापी नहीं भक्त बनाइए संसार में। आप देखिए संसार में बड़ी अलग अलग टाइप की वीडियो बनती हैं, पता नहीं कैसी कैसी वीडियो बनाते, और उसकी शेयरिंग देखो कितना भयंकर शेयरिंग लोग करते उसकी। कोई हंसने के लिए करता है, कोई रोने के लिए कोई करता है, कोई अब शब्द सुनने के लिए करता है। लेकिन भगवान की कथाओं को शेयर करके आप दूसरों को भी भक्त बना सकते हैं, और इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे बार बार न कहना पड़े, लाखों करोड़ों भक्त हैं भगवान के, और देखिए हाथ कांपते हैं अच्छा कार्य करने में, है ना। चलिए आप ये कीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हम भगवान का भजन करें, इस बात का कोई ठोस सबूत है कि भगवान का नाम हमको तार देगा? कोई ठोस सबूत है? क्यों कई बार ऐसा होता है कि एक बार वो महात्मा हुए, संत जी, बड़े प्रसिद्ध संत हुए कबीर जी। उन्होंने कहा माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, और मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाए। अब देखो उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा,
अब हम उनके विरुद्ध में बहुत बात कर दें, ऐसी तो अपनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, एक बात समझो, एक कोई व्यक्ति आग के साथ में बैठा हुआ है, आग के पास में, और आग के पास में अगर कोई व्यक्ति बैठा है, चाहे अनचाहे, चाहे या अनचाहे, उस व्यक्ति का हाथ अगर आग पे टच कर जाए, जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। अब आग ये तो नहीं कहेगी कि तूने जानबूझ के हाथ नहीं लगाया इसलिए मैं तुझे नहीं जलाती, ऐसा तो कभी नहीं कहेगी आग। तुमने हाथ स्पर्श कर दिया अग्नि से तो जलना निश्चित ही है, चाहे तुम जान के चाहे अनजाने में। एक व्यक्ति गया संत के पास में और संत जी से कहने लगा, महाराज, बोले जी कोई मुक्ति का मार्ग बताओ, बहुत बड़ी मुक्ति का, जिससे मुक्ति निश्चित हो जाए। पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट आदमी था, बड़ा कई प्रसंगों में उसने अच्छा पढ़ाई की थी। संत महात्मा जी बोले, राम कहो, राम कहोगे तर जाओगे। अरे महाराज, उसको गुस्सा आ गया। भगवान इतना पढ़ा लिखा भी कोई ना बताए, देखो बाबाओं पे गुस्सा आ जाए लोगों को, संतों पे गुस्सा करते हैं आजकल के पढ़े लिखे लोग। और सही बता रहा हूं मैं आपको, आजकल का पढ़ा लिखा ही वो है जो बाबाओं को ऊपर गुस्सा करे, बाबाओं को उल्टा सीधा शब्द बोले। अरे बोले बाबा तुम कमाल करते हो, यही पुरानी सड़ी गली बातें, वही पुराने ढाक के 3 पात राम नाम जपो। ये 2 अक्षर के नाम से किसी का कल्याण हुआ है? तुमने कह दिया और हम मान ले कल्याण हो जाएगा, ये संभव है? क्या बात करते हो? उसने कहा ये बताओ, शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा होगा क्या? मैं कह दूं शक्कर, मुंह मीठा हो जाएगा? अरे शक्कर कहने से मुंह मीठा नहीं होगा, शक्कर खाने से मुंह मीठा होगा। संत जी बोले बात तो तुम सही कह रहे हो, पर एक बात समझो, शक्कर जड़ है और भगवान का नाम जो है वो चिन्मय है, वो तो सबसे बड़ा सत्य है। तुम जड़ की और चिन्मय नाम की एक साथ उदाहरण दोगे तो ये ठीक नहीं है। अरे बोले बाबा तुम लोग ढपोल संख वही पुराने जमाने की बातें करते रहते हो, तुम पे और कुछ है ही नहीं, तुम राम के नाम पे लूट रहे हो, खसूट रहे हो, तुम पे और कुछ है ही नहीं। तो बाबा को आया गुस्सा, बाबा ने कहा चुप, जुबान लड़ाता है, चुप हो जा। तो जैसे कहा चुप हो जा तो उसको आग लग गई अंदर से, भड़कने लग गया। मुझ पढ़े लिखे को तुम कहते हो चुप हो जा, तुम लोग तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, तुम फक्कड़ आदमी, और मुझ पढ़े लिखे ग्रेजुएट व्यक्ति को कहते हो चुप हो जा, तुम हो कौन? वो बाबा को लड़ने के लिए खड़ा हुआ। वहां कुछ लोग थे, उन्होंने रोका, बाबा मुस्कुराने लगे, बोले क्यों कितना गुस्सा आ रहा है? बोले तुमने मेरे को चुप बोला। बोले चुप कितने अक्षर का है बता। वैसे तो उसमें तुमने, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, तुमने कहा राम 2 अक्षर का नाम क्या कल्याण करेगा। मैंने भी तो 2-2.5 नाम अक्षर का ही नाम बोला, तुमको शब्द बोला चुप। अब इस चुप शब्द से तुम में आग लग गई, तुम क्रोधित हो गए, तुम भड़क उठे। और जब चुप शब्द तुम्हें इतना भड़का सकता है तो राम नाम तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं कर सकता? गोविंद का नाम तुम्हारा बेड़ा पार क्यों नहीं कर सकता? अगर आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है किसकी? विश्वास की, विश्वास की। अब बोले भगवान का नाम कैसे कल्याण करेगा? अरे भैया भाव से लो या कुभाव से लो, नाम तो नाम ही है, और जितने नाम लोगे उतना ही कल्याण हो जाएगा, जितने नाम लोगे उतने से ही बच जाओगे। बोले कैसे बचेंगे? बोले एक और उदाहरण देता हूं, बड़ा सावधानी से सुनना, फिर मैं आपका एक प्रश्न लूंगा जो मैंने कहा कि आपकी शंका का एक समाधान करना है मुझे। अधिकांश लोग कहते हैं भगवान के भजन में मन नहीं लगता। इस प्रश्न का उत्तर मुझे आज देना है, तब तक चाहे तो आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मैं बता रहा था कि भगवान के जितने नाम लोगे उतना ही अच्छा। अरे झूठे तो कई बार सच्चे तो सच्चे, झूठे नाम भी काम बना देते हैं। सुनो कैसे। पहले जमाने में बारात में जाने के लिए पूरा गांव का गांव तैयार हो जाता था। याद करो, जो लोग 25-30 साल पहले के लोग हैं, याद करो, बारात में जाने के लिए पता चल जाता था कि गांव में इसकी बारात फलाने दिन जाने वाली है। तो महाराज पहले तो पैंट शर्ट भी नहीं सिलते थे लोग, बढ़िया, पहले तो कुर्ता पजामा, दर्जी वाला उस दिन बिजी हो जाते थे। अरे वारे पूरे गांव के कपड़े सिलने हैं, और दूल्हा के भी 5-7 जोड़ी सिलने हैं, बड़ा काम होता था। एक गांव में एक बारात पूरे महीने भर का उत्सव होता था, कोई रुकना नहीं चाहता था, ना बूढ़ा ना बच्चा ना जवान, कोई नहीं, सबको बारात करनी होती थी। तो वो बारात थी गांव में, बाराती सब चले गए, लेकिन समस्या ये
कि गांव की भी देखभाल कौन करे, क्योंकि गांव में चोर आते थे उन दिनों में। और आजकल के से चोर नहीं थे कि बच्चा किडनैप करके ले गए कि ये उठा ले, नहीं, वो सामान चोरी करके ले जाए, भैंस चोरी कर ले गए, गैया चोरी कर ले गए, चीज वत्त जो सोना चांदी होता था उनको चोरी कर ले जाते थे। ऐसे चोरी करते थे पहले। अब हर एक घर में एक एक आदमी छोड़ के जाते थे पहले, तो एक ही आदमी। चोरों को भी आइडिया होता था कि एक हमारा क्या बिगाड़ेगा, तो वो 5-7 के जुट में आते थे। तो पहले वो, आजकल तो 12 बजे तक कोई सोता नहीं, पहले तो 8 बजे ही सो जाते थे, और 10:30-11 बजे तो समझो आधी रात बीत गई, उनकी एक नींद पूरी हो जाती थी सोने वालों की। तो चोर भी 9-10 बजे ही आते थे, 10-11 बजे आते होंगे ज़्यादा, लेट वो भी नहीं आते थे ज़्यादा। तो चोरों ने सोचा कि पहले ये पता कर लें घर में कितने आदमी हैं, एक होगा तो आराम से चोरी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक कंकड़ उठाया और घर में फेंक दिया कि जितने होंगे उतनी आवाज आएगी। गांव उस घर में एक ही बूढ़ा था, वो समझ गया ये सब चोरों का करा धरा है। वो समझ गया कि ये चोर आए हुए हैं और ये सब परीक्षण कर रहे हैं। तो वो बूढ़े आदमी ने कहा, बुजुर्ग ने, अरे गंगाराम, गंगाराम, वो विष्णु को उठाओ। ओम प्रकाश कहाँ है? ओम प्रकाश को बुलाओ। सेठ सिंह को बुलाओ। कहाँ है? सेठ सिंह को बुलाओ। देखो ये कंकड़ किसने मारा, तुमने तो नहीं मारा। गंगाराम तुमने कंकड़ मारा है, गजेंद्र सिंह तुमने मारा है, मंगल सिंह तुमने मारा है, सेठ सिंह तुमने मारा। अरे कोई तो बोलो, सभी सो रहे हो, जगो जगो, उसको जगाओ, उसको जगाओ। चोरों की हवा खराब हो गई। चोरों को लगा इतने शेर तो यहाँ सोए हुए हैं, वो बेचारे भाग गए वहां से। हालांकि सत्य ये था कि वहां कोई था ही नहीं, सिर्फ नाम ही नाम थे, सिर्फ नाम ही नाम थे। और वो चोर सत्य थे, नाम झूठे थे, फिर भी काम बना कि नहीं बना। जो सांचे थे वो भाग गए डर के मारे, और जो सत्य थे वो भागे और झूठे ने काम बना दिया। सच यह है कि नाम जाप करोगे तो निश्चित तौर पे तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए भगवान पे और भगवान के नाम पे सच्चा भरोसा रखें। दूसरी बात, आज मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन भगवान के भजन में नहीं लगता, भगवान की भक्ति में नहीं लगता। आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं लगता ये आप कह ही नहीं सकते, नहीं लगता ये तो आप कह ही नहीं सकते। आपके प्रत्येक कार्य की शुरुआत कहां से होती है बताइए? मन से ही होती है ना। आज मेरा मन ये खाने को कर रहा है, आज मेरा मन वहां जाने को कर रहा है, आज मेरा मन ये करने को कर रहा है, आज मेरा मन ये सुनने को कर रहा है, मन कर रहा है। जितने भी लोग फेसबुक पे इस समय लाइव कर सुन रहे हैं, आपका मन नहीं होता तो आप सुनते? आपको पता है कि इतने बजे महाराज आएंगे, इतने बजे महाराज आके कथा सुनाएंगे, हमें हरी कथा सुननी है ना? आपको पता था ना? इस आपका मन था, चाहे बीच बीच में मन भागा, अरे चलो ये भी देख लेते, चलो ये भी कर ले, बीच बीच में मन भागा, लेकिन शुरुआत में आपके मन ने आपको तैयार किया। आप जब वृंदावन जाते हैं, हमारा मन कर रहा है प्रिया कांजू के मंदिर, आज आप बहुत लोगों का मन परेशान हो रहा होगा, पूर्णिमा के दिन पर मन अशांत हो रहा होगा। क्यों? पूर्णिमा तो है पर आज हम जा नहीं पा रहे हैं। हर बार हम कितना हजारों हजार लोग यहाँ पर आकर जब मेला लगाते, प्रभु के गीत गाते थे, मन था तब ना। लेकिन मन हो ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार मन होते हुए भी मन उछटता है, मन भागता है, बीच बीच में मन भाग जाता है। तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इससे कोई मन को जबरदस्ती वहां लगा के रखो, अच्छे काम में लगा के रखो। एक और बात समझ लो, बुरा व्यक्ति हमेशा बुरा चिंतन करता है। जो बुरा व्यक्ति होता है उसका मन बुराई में लगा रहता है, बुराई चिंतन करता है, बुरा चिंतन करने के साथ बुरा कर्म करता है। और अच्छा भला मानस जो है वो भला चिंतन करता है, मन में भलाइयाँ आती हैं, भले चिंतन आते हैं, विचार आते हैं, और उसको कर्म में तब्दील कर देता है, और कर्म अच्छा होते ही उसका फल रिजल्ट भी अच्छा हो जाता है। आप देखो, सब कुछ क्रियान्वित मन के ही द्वारा होती है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं मन से ही शुरुआत होती है उसकी। एक गांव का अनपढ़ आदमी, उसे कोई केस लग गया, अब लड़ाई बड़ाई हो जाती है गांव घरों में, हो गई, और उसे केस लड़ना था। तो केस लड़े कैसे? तो संविधान के जानकार को ढूंढा, एक वकील को जो बहुत संविधान जानता था। तो उस वकील को कहा कि मेरे से ये समस्या है। उसने अपनी सारी बात वकील को बताई, और
मुझे अब केस लड़ना पड़ेगा। तो वकील ने एक चीज़ सिखाई। बोले क्या? बोले देखो, सामने वाला वकील तुमसे ये प्रश्न करेगा। बोले जी, और इन प्रश्नों का तुमको ये जवाब देना है। गांव का आदमी अंगूठा छाप है, एकदम अंगूठा छाप, उसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ भी नहीं पता, 0/0 है। लेकिन वकील साहब ने कहा ये प्रश्न करेगा, इसका ये जवाब देना है, ये प्रश्न करेगा, इसका ये जवाब देना है, ये प्रश्न करेगा, इसका ये जवाब देना है। बोले महाराज अभी जो आप बता रहे हो वो तो चलो जवाब मैं दे दूंगा, कई प्रश्न वो ऐसे भी कर सकता है जो जिसका जवाब अभी आप मुझे सिखा नहीं रहे। अगर ऐसे प्रश्न कर लिए तो बोले एक काम करना, तब चुप हो जाना। जब कोई ऐसा प्रश्न करे जो मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया उसका, तुम वहां चुप हो जाना। बोले ठीक है। अब ये बात सिखाई वकील ने, समझी मन ने और क्रियान्वित की बुद्धि ने। और जब वहां वकील साहब, पढ़े लिखे वकील साहब अपोजिशन में, बड़े महाराज वकील तो वकील बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये काले कोट ऐसे ही नहीं पहनते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग होते हैं, ये पूरा संविधान पढ़ बैठते हैं। तो उन्होंने बड़े बड़े क्वेश्चन किए और जितने क्वेश्चन के आंसर वकील साहब ने बताए थे, अंगूठा छाप किसान महोदय को सारे जवाब दे दिए। और जो उन्होंने वैसे पूछे, जो उन्होंने जवाब नहीं मिले थे, वो एकदम चुप हो गया। क्यों? क्योंकि मन ने पहले ही वकील साहब की बात समझ ली थी और फिर बुद्धि भी समझ गई थी, और रसना ने वही काम किया। ये हमारी इंद्रिय है, फिर रसना ने वही काम किया जो मन ने कहा, जो बुद्धि ने कहा। जहां बोलना था वहां बोली, जहां नहीं बोलना था वहां नहीं बोली। अब एक तरफ पढ़ा लिखा आदमी पसीना बहा रहा है, ये पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, वो मौन है, और जो काम की बात है वहां जवाब दे रहा है। तो ये सारी चीजें कहां से प्रारंभ हुई? मन से। विजय किसकी हुई? वो अंगूठा छाप जो थे किसान महोदय, उनकी विजय हो गई। क्यों? क्योंकि वो वकील साहब के बताए हुए मार्ग पर चले। वैसे ही हमारा मन लगा तब तो हमें भगवान की भक्ति थोड़ी बहुत सूझी, भजन करने के लिए तैयार हुए। अब क्या समस्या है कि कभी कभी उछटता है, तो वहां पर अब काला कोट पहने हुए तो वो संविधान के जानकार, और ये जो वाइट और ब्लैक जो थोड़े बहुत पहन के बैठे हैं आपके सामने, ये थोड़े बहुत प्रभु कृपा से उस मार्ग के जानकार। तो क्या करें? वहां उन वकील साहब की बात मानी गई किसान के माध्यम से, यहां आपको अपने गुरुजनों की बात माननी चाहिए, संत महात्माओं की बात माननी चाहिए। और उन्होंने जो बताया वो मन बुद्धि जब स्वीकार कर ले और उन्हीं के प्रति आपका आचरण हो जाए, तो निश्चित संसार रूपी कोट में आपकी विजय होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राधे राधे आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरि कथा के सुंदर प्रसंग को आप लोग सुन रहे हैं। पूर्णिमा का प्रसंग है, पूर्णिमा का महोत्सव है, और इस पूर्णिमा महोत्सव में जो हमेशा आप लोग आया करते थे, आप सबकी तरफ से मैं प्रिया कांजू के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं संसार में जो आया हुआ ये कष्ट है जल्दी से समाप्त हो, जिससे पुनः हमारे सभी भक्त आपके दर्शन करने पधारें और यहाँ पर आकर ज़्यादा से ज़्यादा आपके दर्शन करें और गीत गाएं और आपकी भक्ति के रंग में रंग जाएं। यही आपसे प्रार्थना है गोविंद, प्रिया कांजू के चरणों में। और दूसरा, आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन पर, आज बुद्ध पूर्णिमा भी इसको कहा जाता है, और आपके लिए बता दें आज ही के पूर्णिमा के दिन कच्छप भगवान का प्राकट्य हुआ था। भगवान ने जो कछुए का रूप धारण किया था वो आज ही के दिन किया था। तो आपको भगवान के कच्छप स्वरूप की भी, प्राकट्य समय की भी बहुत 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 बधाई। भगवान कच्छप रूप में आए किस लिए? देवताओं का हित साधने के लिए। भागवत में हम आपसे कहते हैं ना, जब भगवान कछुआ बनकर आए तो उनके पीठ पर हिमाचल पर्वत, मदिराचल पर्वत जब मंथन होने लगा, तो परीक्षित जी ने कहा महाराज भगवान का अंग तो बड़ा कोमल है, पर्वत इतना कठोर है, भगवान को बड़ा कष्ट हुआ होगा। बोले नहीं नहीं, उन्हें तो कष्ट नहीं हुआ, उन्हें तो आनंद आया। कितना? बोले जैसे दादा की पीठ नाती रगड़ता है उतना आनंद जब दादा को आता है, वो आनंद जो है भगवान को आया। क्यों आया? भगवान को तब बहुत आनंद आता है जब जब भगवान अपने भक्तों का कार्य बनाते हैं। आप सब भगवान के भक्त हैं। आप कहते हो ना, यहाँ काफ़ी चमत्कार सुनने को मिलते हैं, प्रिया कांजू ने हमारी ये इच्छा पूरी कर दी, ये इच्छा पूरी कर दी। जब जब भगवान आपके कार्यों को सिद्ध करते हैं तब आपसे ज़्यादा आपके भगवान को उसकी प्रसन्नता होती है। इसलिए जैसे ही ये लॉकडाउन समाप्त होगा, जैसे ही ये समस्याएं, कोरोना रूपी समस्याएं समाप्त होंगी,
तो पुनः हम और आप सभी मिलेंगे और पूर्णिमा का उत्सव बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। ऐसे पूर्णिमा महोत्सव की आज के दिन सत्यनारायण की कथा जरूर सुननी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा कथा सुननी चाहिए, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष की पूजा करें, सत्यनारायण के व्रत की कथा सुने और हो सके तो व्रत करे, शाम को चंद्रमा का दर्शन करके अपने उपवास को पूर्ण करें। अगर आप ऐसे विधि विधान से पूर्णिमा के इस उत्सव में सम्मिलित होंगे तो मनवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। और पूर्णिमा की रात्रि वृंदावन में अगर एक रात्रि वास आपको मिलता है तो जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश एक रात्रि का वास कर देता है। इसलिए जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन समाप्त हो और आप सभी पुनः वृंदावन में प्रिया कांजू के चरणों में आ सकें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और एक बार आप सबसे एक और प्रार्थना, मैं अभी एक कीर्तन करूँगा, आप सभी तब तक ये वीडियो शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूर्णिमा का महात्म्य बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान के नाम की, क्योंकि आज भगवान के नाम की भी महिमा आपको बताई गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का कि आप लोग हरि कथा के लिए पैसा नहीं कमा सकते तो परमात्मा के नाम ही कमा लो। अभी टीवी चैनल बता रहे थे, एक न्यूज़ देख रहा था मैं, उसमें बता रहे थे कि भारत में सबसे ज़्यादा इन छुट्टी के दिनों में अपने मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। अब मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, इतना ही कहूँगा, आगे आप लोग समझदार हैं, आप खुद समझ लेना। दुरुपयोग का मतलब आप समझते हैं, तो इसका सदुपयोग भी है। क्या? भगवान की कथा सुनना। दुरुपयोग करेंगे तो नरक के द्वार खुले हैं, सदुपयोग करेंगे तो ठाकुर के प्रिया कांजू के द्वार खुले हैं। आइए हम अपने प्रिया कांजू को कोटि कोटि नमन करें, प्रणाम करें। उनको प्रणाम करके आज के इस हरि कथा प्रसंग को यहीं पर पूर्ण करते हैं। और आपका मंगल दिवस जो पूर्णिमा उत्सव कीर्तन होता था, आइए आप उसको भावना को रख के यहाँ हमारे साथ कीर्तन कीजिए। बोलो राधे राधे। कौन सा भजन सुनेंगे आज आप? अभी तो भजन ही याद नहीं आ रहा है मुझे। एक बहुत प्यारा सा भजन है, आप सब हम सब गाते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। हर चीज मिल रही है, कोई चीज कम नहीं है। तेरे बगैर कन्हैया भाता भी कुछ नहीं है। तेरे बगैर कन्हैया भाता भी कुछ नहीं है। तेरा मेरा ये रिश्ता अब मुकाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटे हुए बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटे हुए बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया। राधे 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 जय 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 राधे राधे। बोलिए प्रियाकांत जुझरगार की जय जय श्री जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। आप सभी जाने से पहले इस वीडियो को शेयर कर दें और कोरोना बीमारी के चलते आपके आसपास जो भी दीन दुखी हों उनकी हेल्प करना ना भूलें। भोजन कर चुके हों तो उनके भी बारे में ज़रा जानकारी ले लें जिनको भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। भगवान का कार्य है किसी न किसी माध्यम से अपने जनों तक, आपके माध्यम से, किसी और के माध्यम से अपने जनों तक सेवा भाव पहुंचा देना, भोजन प्रसाद करवा देना। अभी हमें काफ़ी लोग कहते हैं कि महाराज आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ट्रस्ट बहुत अच्छा कर रहा है, परंतु मैं आप सबको बता देना चाहता हूं आप लोगों के दिए हुए धन का ही सदुपयोग करने की इच्छा हमारा मन है कि आप जो सेवा करते हैं उस सेवा को इस विपत्ति के समय अगर हम किसी के काम में ला सकें, लोगों की सेवा समर्पित करके हम अपने आप को और आपको सौभाग्यशाली समझते हैं। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए हम और आप सभी भगवान की आरती में अभी सम्मिलित होंगे। तब तक 2 मिनट जब तक आरती की तैयारी होगी मेरे साथ मिलकर
फिर से 2 मिनट हम कीर्तन कर लेंगे। और फिर आज आप भाग्यशाली हैं, पूर्णिमा के समय पर आपको भगवान प्रियाकांत की आरती का भी दर्शन श्री धाम वृंदावन से हो रहा है। हरि कथा सुनी, कीर्तन में सम्मिलित हुए और अब आरती का दर्शन भी आप लोग करेंगे। तो आइए हम और आप सभी मिलकर 2 मिनट कीर्तन कर लें, जब तक तैयारी हो फिर आरती में सम्मिलित होंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमन नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। बोले गोविंद भगवान की जय, प्रियाकांत भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय। आरती में सम्मिलित हों। और जितने भी भक्त प्रेमी समय लाइव देख रहे हैं, अभी आपने हरि कथा का आनंद लिया है और हरि कथा का आनंद श्रवण करके इसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि इतनी हज़ारों की संख्या में लोग आप देख रहे हैं। तो यदि शेयर आप करेंगे तो आपके द्वारा भी पुण्य का कार्य, क्योंकि पूर्णमासी के अवसर पर आपके द्वारा भी और लोग हरि कथा का आनंद ले पाएंगे, प्रियाकांत जी के दर्शन कर पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि हर दिन कथा ये सुबह 11 बजे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हरि कथा का आनंद आप सब ले सकते हैं। फेसबुक पर ही लाइव और शाम को 5 बजे यूट्यूब पर इसका विशेष प्रसारण किया जाता है। तो आप सब लोग हर दिन इस कथा का आनंद आप लोग सुबह 11 बजे सब घर के कार्य को संपन्न करके आप लोग अवश्य लिया करें, क्योंकि आप सब के लिए ही ये कथा का आनंद आप सब के लिए कराया जा रहा है। और आप लोग इस पुण्य को अवश्य प्राप्त करें और शेयर अवश्य करें। आइए हम सब लोग आरती में सम्मिलित होते हैं। भगवान की प्रियाकांत की आरती।
जय सर्वेश्वर भगवान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय वृंदावन धाम की जय राजभोग आरती की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जैसा कि आपने अभी आरती का दर्शन भी किए हैं, आज पूर्णमासी के इस अवसर पर हम सब लोग भगवान को प्रणाम करें। और सायंकालीन का आरती का 7 बजे का समय है और हर दिन हरि कथा महाराष्ट्र के श्रीमुख से लाइव प्रसारण सुबह 11 बजे की जाती है फेसबुक पर, तो आप उसका आनंद अवश्य लिया करें और इस वीडियो को शेयर कर दें जाने से पहले, जिससे कि सब भक्तों को हरि कथा का आनंद और धर्म प्रचार आपके द्वारा भी हो सके। तो आप उसको अवश्य शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, और हो सके तो उसको कॉपी करके फेसबुक पर अपने और व्हाट्सएप पर ग्रुप में अवश्य शेयर करें।